अमेरिका तिजारत, IT, कल्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। अमरीकी सदर के साथ मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में एक तकरीब से खिताब। कहा, मुलाकात में मईशत, क्रिप्टो करेंसी और इंसदाद दहशत गर्दी पर बात हुई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। टैरिफ के मामले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। 40 साल के दौरान सऊदी अरब में इस तरह का इस्तकबाल मैंने नहीं देखा। मुल्की मुआशी हालत माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम करार दे दी। बोले, पाकिस्तान में महंगाई 1.5 साल की कम तरीन सतह सिंगल डिजिट पर आ गई। मुल्की हालात चंद साल पहले मुश्किलात का शिकार थे। We have won the war, and now we seek to win peace. India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. भारत से जंग जीत ली, अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। भारत को जंग में दिया गया जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान जनरल असम्बली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा, बानी पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हर मसले का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पेशकश ठुकराकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। भारतीय जारियत से 6 साल का बच्चा इर्तिजा शहीद हुआ। पाकिस्तान के अजीम जाबाजों शहदा के वरसा को सलाम पेश करते हैं। अमरीकी सदर ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए पाक भारत सीज फायर करवाया। अगर वो मुदाखलत ना करते तो मुकम्मल जंग के तबाहकुन नताइज होते। अमन के लिए किरदार अदा करने पर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश की है। Nearly 80 years, the Palestinians have courageously endured Israel's brutal occupation of their homeland. In the West Bank, each passing day brings new brutality, illegal settlers who terrorize and kill with impunity, and nobody can challenge them and question them. In Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. पाकिस्तान का दुनिया से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान 1967 से पहले सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ बन गए। कहा, एक दिन कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के जुल्म सितम का दौर ख़त्म होगा। वज़ीर आज़म का अफ़गान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। वज़ीर आज़म ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी आलमी दुनिया के सामने रख दी। कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर की जाएगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा। We are
compelled to respond to a state that cannot decide whether to masquerade as the world's largest democracy or expose itself as the world's largest factory of disinformation. Year after year, India drags its bundle of recycled falsehoods to this forum, but let me set the record straight. India has become the only country that practices state-sponsored terrorism as policy at home and abroad. Its hypocrisy is well exposed. It cannot hide anymore its aiding, abetting, and financing of terrorism in Pakistan, its covert terrorist networks across the region and the globe, and its reign of terror in Indian-occupied Jammu and Kashmir. खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया सरहद पार पुरतशद्दुद को फरोग दे रहा है। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात का मुंहतोड़ जवाब दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान कहा, भारत में इस्लामोफोबिया सियासत में मामूल बन चुका है। हिंदुस्तान में अक़लियतों को इबादत की आज़ादी तक नहीं, अक़लियतों को दबाना भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। गुजरात फसादात को दुनिया आज भी जुल्म और बर्बरियत के तौर पर याद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए अहम कौमी और इलाकाई उमूर पर रोशनी डाली। तनाज़ा कश्मीर का सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना और पुरअमन हल पर जोर। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सेक्रेटरी जनरल की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा, तारीफ़ी कलमात अदा किए। दौरा अमेरिका मुकम्मल करके वज़ीर आज़म जनीवा के लिए निकल पड़े। जनीवा से लंदन रवाना होंगे। 3 दिन की मसरूफियात होंगी। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाला इसराइल दुनिया में तन्हा। नेतन्याहू के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान मुस्लिम ममालिक का बाइकॉट। नेतन्याहू के डाइस पर आते ही मुस्लिम ममालिक के वफूद और दीगर ममालिक नुमाइंदे उठकर चले गए। इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान हॉल का बड़ा हिस्सा खाली रहा। नेतन्याहू परेशान। इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए, कुर्सियों से खिताब करते रहे। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन के फ़लस्तीन के हक में नारे। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हॉल में दाखिल ही न हुए। नेतन्याहू का खिताब खत्म होते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिताब का ऐलान हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म का बाइकॉट करने वाले दुनिया भर के लीडर्स वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हॉल में दाखिल हुए। शहबाज शरीफ डाइस पर आए तो हॉल तालियों से गूंज उठा। The Assembly will now hear an address by His Excellency Muhammad Shehbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात का एलामिया जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशत गर्दी पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशत गर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तौसीक़ पर इजहार तशक्कुर। कहा, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन बढ़ाया जाए। पाक भारत जंग में ट्रंप के जुर्रतमंदाना किरदार को सराहा। अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के ज़री, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप के कोर्ट पर लगे जंगी जहाज के बैच पर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। ट्रंप के बैच पर व्हाइट हाउस की वजाहत सामने आ गई। कहा, ट्रंप ने उर्दवान से मुलाकात में F-22 तैयारे का बैच लगाया था। शहबाज शरीफ से पहले ट्रंप से तुर्क सदर ने मुलाकात की थी। गाजा जंगबंदी के बाद वहां की उबूरी क़यादत का प्लान तैयार। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर क़यादत संभालेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ को अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल।
5 साल तक गाजा का सियासी और कानूनी कंट्रोल उबूरी अथॉरिटी के पास होगा। भारत की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अमेरिका का 1 अक्टूबर से अद्वियात पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारत हर साल अमेरिका को $10 अरब की अद्वियात बरामद करता है। अमेरिका में अद्वियात की फैक्ट्री लगाने पर टैरिफ से छूट मिलेगी। नवाज शरीफ का लंदन जाने का प्रोग्राम कैंसिल। साबिक वजीर आजम का जनीवा से पाकिस्तान आने का फैसला। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 1 हफ्ता जनीवा के अस्पताल में दाखिल रहे। दिल का प्रोसीजर हुआ। कायद नून लीग तेजी से सेहतियाब हो रहे। नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल कराने के बाद जनीवा से लंदन आने का प्रोग्राम था। एफपीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 2025 से तखमीना शुदा मार्केट वैल्यू का कॉलम हटा दिया। वजीर आजम ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग आसान बनाने के लिए कमेटी की सिफारिश की मंजूरी दे दी। एफपीआर का कहना है कि टैक्स दहिंदगान इनकम टैक्स गोशवारे जल्द अज जल्द फाइल करें। आखिरी तारीख 30 सितंबर है। सिंध हुकूमत ने विफाकी कंपनी को सूबे में काम से रोक दिया। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को खत लिखकर तरक्याती स्कीमों पर काम रोकने की हिदायत। मतन में लिखा, कंपनी को साबिका PWD की स्कीमों को मुकम्मल करने का मौका दिया गया। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास PIDCL के सिंध के अंदर दीगर तरक्याती मंसूबों में अपना किरदार बढ़ाने पर तशवीश का इजहार। कराची और हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज अमल दरामद करवाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी करार। क्रिकेट में सियासत लाने पर सूर्य कुमार यादव कसूरवार करार। भारतीय कप्तान पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैसला सुना दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। ICC की साहबजादा फरहान को वार्निंग। जराए के मुताबिक दौरान समाअत साहबजादा फरहान का गलती तस्लीम करने से इनकार। कहा, जश्न का मकसद भारत को कुछ साबित करना नहीं था। मेरा जश्न मनाने का अंदाज हरगिज सियासी नोयत का नहीं था। पाकिस्तान में पठान लोग ऐसे ही जश्न मनाते हैं। दौरान समाअत हारिस रऊफ ने 6-0 के इशारे का मतलब पूछा गया। हारिस रऊफ ने कहा, आप बताएं इस इशारे का क्या मतलब है। उधर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रोनाल्डो की जहाज गिराने के इशारे करने वाली वीडियो फिर शेयर कर दी। खेल में सियासत क्यों लाए? पाक भारत जंग के बाद दुनिया में भारत की सिफारती नुमाइंदगी करने वाले शशि थरूर भी भारतीय टीम पर बरहम। कहा, पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखा जाए। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की फाइनल जंग। रिवायती हरीफों के दरमियान फाइनल कल दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। शाहीनों के पास ग्रुप मैचेस की हार का बदला लेने का मौका। एशिया कप की तारीख में पहली बार फाइनल में दोनों टीमें टकराएंगी। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। दोनों टीमों ने मुकर्ररा ओवर्स में 202 रन बनाए। पाकिस्तान और रूसी अफवाज की मुश्तरका फौजी मशक। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के दस्तों ने पेशा वाराना महारत का मुजाहिरा किया। और भारत में खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार जुर्म बन गया। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुसलमानों पर टूट पड़ी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने 20 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।